नमस्कार दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी संतोषी माता व्रत की विधि के बारे में, व्रत के नियमों के बारे में और व्रत का उद्यापन किस प्रकार किया जाता है। तो दोस्तों, ये व्रत जो है शुक्रवार को रहा जाता है, ये सभी को पता है। और ये व्रत जो है संतोषी माता के लिए समर्पित होता है, यानी संतोषी माता जो कि गणेश जी की पुत्री हैं और रिद्धि सिद्धि इनकी माता है। तो जैसा कि संतोषी माता नाम से ही ये भक्तों को संतोष देती हैं। प्रायः ये व्रत जो है मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए रहा जाता है। जिस प्रकार आप वैभव लक्ष्मी का व्रत रखते हैं वो मनोकामना पूर्ण करता है, उसी प्रकार संतोषी माता के व्रत भी रहा जाता है। ये भी व्रत मनोकामना पूर्ण करने के लिए, संकट काटने के लिए कहा जाता है। तो इस व्रत को आपको शुरू कब करना चाहिए? तो दोस्तों, इस व्रत को आप शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं। जैसा कि सभी व्रतों का, अक्सर व्रतों का यही नियम है कि आपको शुक्ल पक्ष के प्रथम जो साप्ताहिक व्रत होते हैं, जो प्रथम सप्ताह से आप जैसे सोमवार, मंगलवार, गुरुवार जो भी व्रत आप रखते हैं, तो आपको कहा जाता है कि शुक्ल पक्ष के पहले सप्ताह के पहले व्रत दिन से आप व्रत शुरू करें। इसका कारण ये होता है दोस्तों कि जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता जाता है, उसी प्रकार आपके व्रत का प्रताप भी आपको प्राप्त होता जाएगा। तो अब ये व्रत जो है वो संकल्प लेकर के रखा जाता है। संकल्प लेना है आपको कि ये व्रत 16 गुरुवार रहा जाता है। परंतु दोस्तों, इस व्रत की ऐसी मान्यता है कि आप चाहें तो अनगिनत संख्या, यानी माता के सामने संकल्प लेते समय ये कहें कि मैं जो है, मेरी जब तक शारीरिक स्थिति रहेगी या फिर जब तक मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी, जब तक मेरे अंदर जो शक्ति है वो रहेगी, तब तक मैं आपका व्रत करती रहूंगी। तो अगर इस प्रकार से आपको खुले व्रत रखना है तो आप इस प्रकार से संकल्प ले सकते हैं। और अगर आपको वैसे 16 व्रतों का ही विधान कहा गया है, तो बताया गया है कि 16 व्रत जो है वो रखा जाता है। 16 व्रत में जो है मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, ऐसा भी कहा गया है कि 3 महीने में व्यक्ति की मनोकामना, यानी जिस कामना के लिए आप व्रत रख रहे हैं वो 3 महीने में पूर्ण हो जाती है। पर कभी कभी अगर ग्रह नक्षत्र बहुत ज़्यादा खराब होते हैं या फिर कोई पूर्व जन्म के कष्ट है जिनको कि हमें काटना पड़ रहा है, तो 1 साल भी लग जाता है मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए। पर शास्त्र में बताया गया है कि मनोकामना की पूर्ति होती अवश्य है, क्योंकि इनकी माता जो है वह रिद्धि सिद्धि है और इनके पिता जो है विघ्नहर्ता गणेश है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे कि ये व्रत जो है आप जान गए कि 16 की संख्या में भी रख सकते हैं, अनगिनत संख्या में भी रख सकते हैं। दोस्तों, इस व्रत के नियम ये हैं कि इस व्रत में खट्टी चीज़ें, आप माता संतोषी को खट्टी चीज़ें बिल्कुल ना तो भोग लगाएं ना स्वयं खाएं। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि खट्टी चीज़ को छू कर इस दिन आपको छूना भी नहीं है, यानी खट्टे से बहुत अधिक परहेज आपको रखना है। आपको ही नहीं दोस्तों, आपके परिवार वाले, यानी आपका बच्चा, आपका पति, आपके पिता जो भी है, आप ध्यान रखिए कि आप व्रत कर रही हैं तो घर में उस दिन खट्टा बने नहीं। परिवार का कोई सदस्य बाहर जा रहा है तो खट्टा खाए नहीं। दोस्तों, ये व्रत इसीलिए बहुत कठिन व्रत कहा जाता है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जिन महिलाओं के छोटे बच्चे हैं वो स्कूल में जाते हैं, टिफिन में किसी और बच्चे का टिफिन में से कुछ खा लिए, या फिर जो लोग बाहर जाते हैं उनके खट्टे खाने का चांस जो है बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए ये व्रत जो है कठिन कहा जाता है। इसमें पूरी तरह से मनाही है कि आप खट्टा भोजन ना तो करेंगी और ना ही परिवार वाले आपके खट्टा भोजन करें। संतोषी माता जो है खट्टा भोजन करने से रुष्ट हो जाती हैं। अब दोस्तों, थोड़ा सा जान लीजिए आपकी माता की पूजा विधि किस प्रकार है। तो देखिए, ध्यान से सुनिए, आप पूजा विधि कैसे करेंगे आप। तो जिस दिन आपको माता संतोषी का व्रत शुरू करना है, उस दिन आपको माता संतोषी का जो संकल्प है, कितने व्रत आप लेंगी, मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि सबसे पहले आप हाथ में जल ले लें, पुष्प ले लें, अक्षत ले लें और आंखें बंद करके देवता को याद करें जिसके निमित्त आप ये व्रत रखने वाले हैं। और अब तिथि, यानी कि जो तारीख है, दिन है, उस दिन को, और जो पक्ष, जैसे कि शुक्ल पक्ष बताया गया, तो उस दिन को आप बोले और अपना नाम बोले, अपनी मनोकामना बोले और माता से कहें कि हे माता, व्रत करने की शक्ति हमें प्रदान कीजिए। तो इस प्रकार आप जो है व्रत का संकल्प ले लें। अब माता की पूजा शुरू कीजिए। अब माता की पूजा शुरू करने में आपको ये करना है दोस्तों कि सबसे पहले आपको एक चौकी ले लेनी है। जब कोई भी पूजा पाठ आप करते हैं तो आपको बताया जाता है कि आप एक चौकी ले लीजिए। तो एक चौकी ले लीजिए, उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछा दीजिए। उसके बाद आप जैसे प्रायः हर पूजा पाठ में गौरी गणेश की स्थापना करते हैं, कलश की स्थापना करते हैं। कलश में बहुत बार पूछा जाता है कि क्या डाला जाता है, तो कलश में सिक्का डाल दीजिए, सुपारी डाल दीजिए और
थोड़े से अक्षत, थोड़े से लाल फूल, यानी जो माता को चढ़ाएंगी वही फूल आप एक रखे रहिए, वो डाल दीजिए। तो ये सारी चीज़ें आप डाल दें। जैसे कलश में पड़ी हुई सुपारी और सिक्के को आप रख लें, प्रति शुक्रवार जो है आप उन्हीं सिक्कों को उस कलश में डालते रहें। और अंत में जब आप उद्यापन करें तो इन सिक्कों को ब्राह्मण को और सुपारी को ब्राह्मण को दान दे दें। अब दूसरी चीज़ है दोस्तों, इस प्रकार आपको कलश रखना है। कलश के ऊपर एक कटोरी रखनी है, जैसे कि वैभव लक्ष्मी माँ में आप लोग रखते हैं, तो उस कलश की कटोरी में आपको कोई गहना नहीं रखना है, उसमें आपको चना और गुड़ रखना है। ये चने आप भिगोए भी ले सकती हैं और भुने चने भी आप ले सकते हैं। तो भुने चने और गुड़ रख देना है कटोरी में, और रखने के बाद माता को भोग लगाना है। भोग में आप जो भी भोग लगाएं उसमें खट्टा बिल्कुल भी ना हो, यानी जो फल में खट्टा होने का डर होता है वो फल बिल्कुल भी ना लगाएं। सुरक्षित फलों में केला आता है, तो केला आप माता को भोग लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें खट्टा होने का बिल्कुल भी कोई चांस नहीं होता है, तो आप केला भोग लगा सकती हैं। उसके साथ साथ भोग में गुड़ और चना भी अवश्य रखें। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है कि आपको माता संतोषी की जो मूर्ति आती है बाज़ार में आपको मिल जाएगी, तो वो मूर्ति रख लें। मूर्ति के बाद जैसे दीपक जलाते हैं, दीपक रख लीजिए। दोस्तों दीपक जलाने के बाद आपको, सॉरी एक चीज़ मैं बताना भूल गई शायद आपको, कि कलश के नीचे आपको थोड़ा सा चावल जरूर रखना है। जैसे वैभव लक्ष्मी में हम लोग रखते हैं चावल, और वो चावल फिर सुबह पक्षियों के लिए डाल देते हैं, तो ये काम आपको इस पूजा में भी करना है। दूसरी चीज़ कि आपको दीप प्रज्वलित करना है, धूप दिखाना है माता को, इत्र है तो वो लगा दीजिए, फिर फूल चढ़ा दीजिए। फूल चढ़ाने के बाद मतलब माता की पंचोपचार जिस प्रकार आप पूजा करते हैं उस प्रकार पूजा कर लें। लेकिन सबसे पहले जैसा कि शास्त्र में बताया गया, हम लोग भी बात करते हैं हर वीडियो में आपसे कि सबसे पहले गणेश जी की पूजा होनी चाहिए। तो जैसे हर व्रत में या फिर जब भी आप कोई पूजा पाठ करते हैं तो उसमें गणेश जी की स्थापना करते हैं। तो गणेश जी की स्थापना जो है कसैली रख लीजिए, उसके ऊपर मौली जिसको कलावा भी बोला जाता है वो लपेट करके गणेश जी को बना लीजिए। और गौरी जी को गोबर से भी बनती हैं, और नहीं है तो आप हल्दी से भी गौरी माता का निर्माण कर सकते हैं। करने के बाद आप सबसे पहले गणेश जी को स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद उनको जो है कि धूप दीप और उनको सिंदूर अवश्य चढ़ाइए, दुर्वा है तो वो चढ़ाइए। फिर गौरी माता को सिंदूर चढ़ाइए, भोग लगाइए, धूप दीप उनको दिखाइए। अगर वस्त्र रक्षा यानी जो मौली है तो उसको वस्त्र का स्वरूप मान के गौरी गणेश जी को वस्त्र चढ़ाइए। उसके बाद कलश का पूजन कीजिए। तो वरुण स्वरूप कलश की पूजा कीजिए। कलश को भी आप तिलक कीजिए, कलश को धूप दीप दिखाइए, उनको नैवेद्य अर्पित कीजिए। ये सारी पूजा करने के बाद आप संतोषी माता की पूजा करेंगे। जैसा कि सभी देवी की पूजा होती है, ऐसी देवी को सिंदूर जरूर अर्पित किया जाता है। अगर आप कुंवारी लड़की हैं तो आप सिंदूर नहीं अर्पित करेंगी, आप माता को कुमकुम अर्पित करेंगी। और माता को जो है कि धूप दीप सब दिखाने के बाद आपको अब माता की कथा सुननी है। कथा सुनते समय आपको अपने हाथों में गुड़ और चना और थोड़े से फूल ले लेना है, और लेने के बाद आपको माता की कथा सुननी है। कथा तो आपको व्रत की जो पुस्तक आती है उसमें बहुत आसानी से आपको ये कथा की किताब में मिल जाएगी, तो आपको ये कथा पढ़ लेनी है। अगर परिवार का कोई सदस्य है आपके साथ पूजा करता है या फिर कथा सुनने का इच्छुक है तो उसको भी पूजा में बैठा लें, ये भी काफ़ी उचित माना गया है। तो कथा सुन लें आप, और कथा सुनने के बाद जो हाथ में आप ली हैं चना और गुड़, उस चना और गुड़ को आप गौ माता को खिलाएंगे। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत में आप गौ पूजा करती हैं तो आपकी मनोकामना और अधिक पूर्ण होती है और जल्दी पूर्ण होती है। तो जो हाथ में आप चना गुड़ ली है उसको गौ माता को आप खिला दें, या फिर परिवार का कोई सदस्य है तो आप गाय के लिए वो प्रसाद भिजवा दें। उसके साथ आप रोटी या कुछ और चीज़ें भी, आप गौ माता को चारा वगैरह खिलाना चाहती हैं तो वो भी भिजवा दें, या फिर पैसे भी कुछ गौशाला में दान कर सकती हैं, वो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। तो इस प्रकार करके दोस्तों आपकी संतोषी माता की पूजा जो है वह पूर्ण हुई। अब आप करेंगे सुबह जब आपकी पूजा होती है, तो जैसा कि बताया गया आपको कि तुरंत कोई भी पूजा करने के बाद दीपक नहीं ठंडा किया जाता है, तुरंत चौकी नहीं उठाई जाती है। तो सुबह अगली सुबह जल को अपने पूरे घर में छिड़क देंगे आप, और जो बच गया है जल कलश का वो तुलसी की क्यारी में डाल दीजिए। और डालने के बाद आपको क्या करना है कि चावल जो आप लोटे कलश के नीचे रखे थे वो चावल आप उठा करके पक्षियों के लिए डाल दीजिए। माता की तस्वीर आप अपने मंदिर में रख लीजिए, और जो आप गणेश जी का निर्माण कसैली बना करके किए थे, कसैली पे मौली लगा करके किए थे, उस गणेश जी को रख लीजिए। आप 16 शुक्रवार उसी गणेश जी को रखें। और गौरी माता की अगर हल्दी से बनी हुई प्रतिमा अगर खराब हो रही हैं तो उनको किसी पौधे गमले में डाल दें, नहीं तो अगर रखने लायक है तो उन्हें भी आप रखें। 16 शुक्रवार उनसे पूजा करें तो ये उचित होगा।
और नहीं, अगर गौरी माता खराब, जैसे हल्दी की बनी हुई गौरी माता जल्दी बिखर जाती हैं, तो आप उनको विसर्जित कर दें नदी में या फिर किसी पौधे वगैरह में डाल दें। वो हल्दी कोई नुकसान भी नहीं करेगा आपके पौधे को। और आप प्राय हर शुक्रवार को नई गौरी जी बना सकती हैं। इस प्रकार करके आपको अपनी पूजा पाठ कर लेना है। अब बात करेंगे दोस्तों हवन की। तो बहुत सारे लोग जो है हवन करते हैं, तो हवन करने में कोई विशेष नियम की आवश्यकता नहीं होती है। आप किसी भी देवी मंत्र से हवन कर सकते हैं, या फिर कोई देवी मंत्र नहीं आता है तो जय संतोषी माँ बोलते हुए आप 5, 10, 11 इस तरह 10 नहीं 5, 11 इस तरह की आहुतियाँ आप संतोषी माता के नाम से दे सकती हैं। हवन करने में जैसा कि आपको पता है कि चाहे आम की लकड़ी हो या गाय के गोबर का बना हुआ उपला हो, उसको आप रख लें किसी मिट्टी के पात्र में। उसके बाद आप हवन सामग्री जो आती है वो ले लें, उसमें घी डाल लें, उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल लें और माता का नाम लेते हुए उस पे आहुति यानी उस पे जो हवन सामग्री है वो डाल दें। तो इस प्रकार करके आप अपना हवन कर सकते हैं अगर इच्छा हो तो। नहीं तो आप ये हवन जो है उद्यापन के दिन करें, जरूर करें। यानी ये जो पहले आप व्रत शुरू कर रहे हैं उस दिन आप हवन कर लें, और जब आपका व्रत उद्यापन हो रहा है उस दिन आपको ये व्रत करना है। अब बात करेंगे दोस्तों कि 16वें शुक्रवार को आपको अपनी पूजा विधि जो है वह संपन्न करनी है, और 17वें शुक्रवार को यानी कि जिस दिन आपको उद्यापन करना है। तो अगर आप 16 शुक्रवार कर रहे हैं तो 17वें शुक्रवार को आपका अपना उद्यापन करना है। उद्यापन विधि जो है, उद्यापन विधि में आपको 8 बालकों को बुलाना चाहिए। प्रायः जैसे हर कोई पूजा पाठ होता है, जैसे तो देवी की पूजा होती है तो उसमें बालिकाओं को या स्त्रियों को बुलाया जाता है, पर इस पूजा में आपको बालकों को बुलाना है। 8 बालक रहेंगे, उनको आप बैठाइए, भोजन कराइए। भोजन में खट्टे का कुछ भी भोजन में मत दीजिए। बालक जब आपको भोजन कर लें, संतुष्ट हो जाए, तो उनको कुछ प्रसाद दिया जाता है। तो प्रसाद में आप पूरी हलवा भी दे सकती हैं, आप केला भी दे सकते हैं, पर उन्हें पैसे बिल्कुल नहीं दीजिए। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि अगर आप उन्हें पैसे देंगे तो उस पैसे से वो कोई खट्टी वस्तु खरीद करके ग्रहण कर सकते हैं। तो इसलिए प्रसाद में पैसा बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है। प्रसाद में आप पूरी, हलवा और चने इस तरह की चीज़ें दे सकती हैं, केला दे सकती हैं। फल में भी वही फल देंगे जिसमें खट्टे होने का बिल्कुल कोई डर ना हो। जैसे सेब भी कभी कभी खट्टे आते हैं, तो ये सारे फल नहीं दिया जाता है। अनार भी खट्टा होता है तो वो भी नहीं दिया जाता है। केला जो है सुरक्षित माना जाता है, तो वो आप दे सकती हैं। तो इस प्रकार करके दोस्तों आपका उद्यापन हो जाता है। अब बात करेंगे कि इस व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो प्रति साप्ताहिक व्रत में शाम को भोजन करने की अनुमति आपको दी गई है। भोजन में कोई भी मीठा भोजन आप करें तो ये उचित होगा। तो मीठा भोजन इसमें अभी आप रोटी, पराठा, पूरी वगैरह खा सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि नमक और लहसुन प्याज आप बिल्कुल ना खाएं। खट्टा मैंने बताया ही कि खट्टे से माता रुष्ट होती है, तो खट्टा तो बिल्कुल भी परिवार के किसी सदस्य को नहीं खाना चाहिए। यहाँ तक कि हाथ भी खट्टे को नहीं लगाना चाहिए। तो अब इस प्रकार करके जैसे आपका जो व्रत है वो संपूर्ण होता है। और दोस्तों यही था व्रत का नियम, और यही माता संतोषी की व्रत की विधि है। उम्मीद करती हूँ कि जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।